जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मैं ललितादित्य राव यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि भारत का जो संविधान है और संविधान के अलावा अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, नए ध्वज को क्या कर दिया, रिवील कर दिया है। तो नए ध्वज को रिवील क्यों किया गया है और इसमें क्या विशेषताएं देखने को मिलेंगी, ये बातें आपको देख लेनी है मेरे भाई। तो अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो जो न्याय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, संविधान जो है वो संविधान का ये बताया गया कि भारत की अगर कोई रीढ़ है तो वो क्या है, न्यायपालिका है। और न्यायपालिका का जो ध्वज है तो ये अपने आप में क्या है, ये एक बड़ा विचार देखने को मिलेगा। तो इसको आपको क्या करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको देख लेना है। तो पहला देखिए कि इसमें मुख्य बातें क्या हैं। तो ये कह रहा है कि 75वां जो इसका स्थापना दिवस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, इसके अवसर पर ये रिलीज किया गया है। और कब किया गया है, 1 सितंबर 2024 को। रिवील किसने किया है, तो आप ये बताएंगे कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको रिवील किया गया है। इसमें नए ध्वज और प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया गया है। और नया ध्वज आपको देखने को कैसा मिलेगा, तो इसको देख लीजिए कि नया जो ध्वज है वो कैसा आपको दिखेगा। इसको आप देखेंगे, ये नीले कलर का होगा और इसमें अशोक चक्र देखने को मिलेगा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देखने को मिलेगी और यहां पर ये संविधान की पुस्तक भी यहां पर थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी आपको। तो इसमें मुख्य चीजें क्या रहने वाली हैं वो यहां पर लिखी हुई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज में अशोक चक्र होगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो इमारत है वो दिखाई जाएगी। भारत का संविधान भी इसमें शामिल किया गया है। और इसका जो रंग रहने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट के झंडे का रंग क्या रहेगा, नीला रहने वाला है। और देवनागरी लिपि में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें कुछ वाक्य लिखा गया है। और वो वाक्य क्या है, यतो धर्मस्त तो जयते लिखा हुआ है। और ये जो वाक्य है ये देवनागरी लिपि में है। और इस वाक्य का मतलब बताया गया है, सिंपल सा मतलब है कि जहां धर्म है वहां विजय है, जहां धर्म है वहां विजय है, ये इस वाक्य का मतलब है। दूसरी बात बताई गई है कि ये महाभारत के जो हिंदू काव्य है, इस हिंदू काव्य में ये शब्द दिया गया है। और हिंदू काव्य महाभारत में बताया गया है कि इसका जो जिक्र है वो 12 बार किया गया है। महाभारत में इसका जो जिक्र है वो कितनी बार किया गया है, तो महाभारत में इसका जिक्र 12 बार देखने को मिलेगा। दूसरी और मुख्य बात है क्या बताई गई कि जब इसका अनावरण किया गया तो उस समय कौन कौन व्यक्ति उपस्थित रहे हैं वो आपको यहां पर इसमें दिख रहे होंगे। तो कौन कौन है, तो ये बताया गया कि इसमें मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ है। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री थे जिनका नाम क्या है, अर्जुन सिंह है, अर्जुन राम मेघवाल है, ये व्यक्ति थे। वकील जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी, ये उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे। अगर अन्य न्यायाधीश की बात करें, जो जज हैं, इन जजों की संख्या की बात करें तो 33+1 है। और ये कह रहा है कि ये तो उपस्थित थे ही थे, इसमें से कुछ अन्य न्यायाधीश भी इसमें देखने को मिले। हाल ही में ये बताया गया। और बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं ये भी थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष पर क्या कर दिया है, इस झंडे को रिवील कर दिया है। दूसरी बात है और मुख्य बातें क्या रही, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें जानने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, भारतीय संविधान के तहत क्या है, एक न्यायिक निकाय है। जिसके अनुच्छेद नंबर 124 में क्या बताया गया, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद क्या है, यह पूरी तरीके से क्या आ गया है, अस्तित्व में आ गया है। कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में दूसरी और मुख्य बात यह बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1958 से इसका जो मुख्यालय है, या कहें कि यह कहां पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह देखना है कि जो स्लाइड्स बनाई गई हैं उसमें जो मुख्य बातें हैं वो एग्जाम्स के हिसाब से बताई गई हैं। और यह विशेष ध्यान रखना है कि कब इसको रिवील किया गया, किसने रिवील किया गया है और वर्तमान में कौन न्यायाधीश कौन रहने वाले हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त।